देश भर में शेखावटी का क्षेत्र अपने देवी देवताओं के विशाल मंदिरों, आस्था और विश्वास के नाम से जाना जाता है। इसका आगाज शेखावटी के तोरण द्वार कहे जाने वाले रिंगस से होता है। इसी तोरण द्वार से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर कस्बे के प्रवेश से पहले स्थित है जन जन की आस्था के प्रतीक लोक देवता भैरव बाबा का विशाल मंदिर। इस मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। क्या है इस मंदिर की मान्यताएं और विशेषताएं भी, ये रिपोर्ट देखिए। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में एक प्रसिद्ध भैरव मंदिर है, जिसे शमशान वाले भैरव के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 700 साल पुराने इस मंदिर का इतिहास सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी के 5वें मुख से भगवान शिव की बुराई की गई थी और इस बुराई के परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ के 5वें रुद्र अवतार माने जाने वाले भैरव बाबा ने ब्रह्मा के उस 5वें मुख की हत्या कर दी थी। माना जाता है कि भैरव बाबा पर उस वक्त ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए उपाय के मुताबिक भैरव बाबा तीनों लोगों की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि उनकी यात्रा रिंगस से ही शुरू हुई थी, जिसकी पुष्टि इस मंदिर के 14 पीढ़ियों से पूजा अर्चना कर रहे पुजारी परिवार भी करते हैं। देखो बाबा के क्या है, जात जड़ूले सब बाबा के इसलिए जब मनुष्य जन्मता तो उसका पहली जड़ूला होता है, फिर उसकी शादी होती है तब वो गंजोड़े की जात देने आते हैं और मरते हैं तो वो शमशान में आ जाते। ये बाबा की विशेष मान्यता। मतलब जन्म मरण यही है। क्या कहानी है कि भैरव सिंह जी का भी जन्म यहाँ से माना जाता है, उसके पीछे क्या है? उनकी माता राम कुलिखात यहाँ से आती थी और वो बाबा से मांगी थी, तो भैरव सिंह जी का नाम बाबा के नाम पे ही काटा हुआ है। वो यहाँ आने से भैरव सिंह जी पैदा हुए थे और फिर उनके भैरव जी के नाम पे ही यहाँ ही था। पुजारी परिवार के वरिष्ठ सदस्य मामराम गुर्जर ने कहा कि भैरव बाबा की छोटी सी मूर्ति लेकर हमारे दादा परदादा चरवाहे के रूप में पहले भैरव बाबा को जगह जगह यात्रा करवाते थे, क्योंकि उनको श्राप से मुक्ति दिलाने का यही रास्ता था। और जब भैरव बाबा श्राप से मुक्त हो गए तो गुर्जर परिवार ने उनकी इस मूर्ति को रिंगस में वापस ले आकर रख दिया, लेकिन उसके बाद ये मूर्ति दोबारा यहाँ किसी भी सदस्य न तो हिली और न ही उठाई जा पाई। तब से आज तक रिंगस में भैरव बाबा की विशेष पूजा अर्चना होती है। मंदिर बहुत मतलब प्राचीन मंदिर है। इसकी बाध्यता है मतलब हर आदमी जो आता है मनोती मांगता है पूर्ण होती है। वहाँ बच्चों को जो हाथ जुड़ूला ये लोग ज़्यादा चढ़ाने के लिए आते हैं और ये कोई 5 साल से पुराना मंदिर है। हाँ, तो लोग वहाँ मनुष्य की मनोकामना के लिए हर एक मनोकामना पूरी होती है। बाबा के मंदिर में दोनों समय आधा घंटे विशेष आरती होती है और कहा जाता है कि कलयुग के इस दौर में भैरव बाबा से बड़ा दानी कोई नहीं है। यहाँ आने मात्र से ही भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जात जुड़ोले और पहली थोक यहीं लगती है और जब उसकी शादी होती है तो गंजोड़े की जात भी यहीं लगती है और मृत्यु के बाद तो श्मशान घाट जाना इंसान की नियति है ही। तो ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर जन्म, मरण और परण बाबा के दर पर ही आकर पूरे होते हैं। ये तो चमत्कारी बाबा है, कष्ट निवारण है, तुरंत मनोकामना पूरी करता है। बाबा के दरबार पे आया हुआ कभी कोई यात्री खाली नहीं जाता। आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है? प्रत्येक उदाहरण भैरव सिंह जी आपके सामने, राव साहब आपके सामने, कमला जी आपके सामने। कमला जी कभी जाती थी तो रोड क्रॉस नहीं करती थी, बाबा के दरबार में आके जाती थी। भार्गव साहब भार्गव साहब हैं, अभी जोशी साहब का परिवार था, अभी बराला साहब की जो हुई है MLA वाली सीट फाइनल, वो परिवार यहाँ था। सर्वमान्य है, सर्वविदित है। अगर इतिहास और किंवदंतियों की माने तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री भैरव सिंह शेखावत का नाम भी इन्हीं भैरव बाबा के नाम पर है। उनका नामकरण इसी मंदिर परिसर में किया जाना बताया जाता है। जयपुर के सबसे ज्यादा समय तक सांसद रहे स्वर्गीय गिरधारी लाल भार्गव के आराध्य भी यही थे। जब भी लोकसभा चुनाव हुए, परिणाम वाले दिन वो यहाँ आकर पूजा अर्चना करते थे और जीत की घोषणा के बाद यहाँ प्रसाद चढ़ाकर वापस जयपुर लौटते थे। भैरव बाबा के मंदिर में प्रसाद के रूप में गुलगुले, पूरी, पकौड़ी, लड्डू, पताशे और शराब चढ़ाई जाती है। हालांकि बरसों पहले यहाँ पशु बलि भी दी जाती थी, लेकिन एक संत के आह्वान पर यहाँ पशु बलि अब पूरी तरह से वर्जित है। हर साल भैरव बाबा के मेले का आयोजन भी किया जाता है और हर रविवार को भैरव बाबा की विशेष पूजा अर्चना होती है और श्रद्धालु दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते हैं। ये बाबा है जो को हमारी पीढ़ियों से पीढ़ी चलता आ रहे हैं।
तो हम मंडोर से तो उठे हुए हैं और इसको झोले में रखते थे पहले। बाबा को झोले में रखते थे, मतलब झोले में रखते थे, गायों को चराते थे तो झोले में रखते थे। जहाँ इनको चारा और पानी की व्यवस्था मिल जाती वहीं इनको बाबा को निकाल के मिट्टी का टीला पे विराजमान करके धूप करते थे और इनकी सेवा पूजा करते थे। तो मंडोर से चलते 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 इधर से निकले ना ही हम, दादा परदादा हमारे इधर से निकले तो ना ये चारों में रिंगस के शमशान थे। तो यहीं पे इन्होंने मिट्टी का टीला बना के, और ये पहले जोड़े थे दोनों बराबर भरे रहते थे। आज भी जोड़े का काम हो रहा है, अभी 5.5 करोड़ रुपए पास हुए हैं। तो गायों को पानी पिलाने के लिए यहाँ पे मिट्टी के टीले पे उन्होंने अपना तंबू डाल लिया और इनके बाबा को मिट्टी का टीला के यहाँ पे बैठा विराजमान कर दिया। 10 रोज बाद में वापसी उठाने लगे, हमेशा उठा लेते थे, उठा के झोले में डाल लेते। 10 दिन बाद में इसको झोले में जो उठाने लग गया तो ये मूर्ति छोटी सी वो हिली भी नहीं। ये हमारी पीढ़ियों से आ रहे हैं। पीढ़ी जा रहे हैं। क्या लगता है बाबा सुनते हैं सबकी मुराद पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होती है। यहाँ जो आते हैं, जो भी आस लेके आते हैं, काम संपूर्ण होते हैं। काम संपूर्ण होते हैं। क्या नाम आपका? सुभाष नाम है। सर क्या लगता है भैरू बाबा के बारे में कितना मानते हैं आप? क्या भैरू बाबा को तो बचपन से मानते आ रहे हैं, मतलब जब से समझने लगे तब से मानते आ रहे हैं। कभी कोई चमत्कार जो अनुभव किया हो, महसूस किया हो आपने? महसूस तो आप सच्चे मन से आते हो तो बाबा जरूर अरदास पूरी करता है, हर मुराद पूरी करता है। बिल्कुल। क्या है बाबा के दरबार में मुरादें पूरी होती हैं? हाँ होती है। आपने कोई देखा है ऐसा कोई उदाहरण कोई आपके जीवन में? अपने खुद में ही प्रवृत्ति सही होता है तो मेरे को दिक्कत होती है। खुद में सही होता है आपको? आप कहाँ से आए? पावटा से आए आप? क्या बाबा के हमेशा आते हैं दरबार में? हाँ क्या मानते मन्नतें यहाँ पूरी होती है? हाँ होती है। मन्नतें पूरी होती है। बेटा कहाँ से आए हो? पावटा आप साथ में आए हैं। ये आप हर एक किसी वक्त से सुन सकते हैं कि इस सच्चे दरबार में, इस भैरव काल में, काल भैरव मंदिर में या फिर शमशान के इस भैरव मंदिर में हर मुरादें पूरी होती है और कोई यहाँ से खाली नहीं जाता है। कहानियाँ हजार हैं, लोक गाथाएँ भी अलग अलग हैं, मान्यताएं भी अलग अलग, लेकिन इतना सच है कि ये शमशान वाला भैरव अप्रत्यक्ष देवता है, कलयुग का अवतारी है। सहयोगी शरण के साथ रियल रोड, NDTV, रिंगस।